गुड मॉर्निंग भाई लोगों। सबसे पहले तो आप सभी को दिल से धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरे को इतना सारा प्यार दिया है। गाइज ये है मेरे नाना नानी का घर जहाँ पर मेरा जन्म हुआ था। ये है वो रूम जहाँ पर हम बचपन में रहा करते थे, ये वाला। गाइज मैं हूँ अभी उस सब्जी मंडी के अंदर जहाँ से मेरा भाई सब्जी खरीदता था। सबसे पहले तो आप सभी को दिल से धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरे को इतना सारा प्यार दिया है। कैसे हुई मेरी जिंदगी बर्बाद, ये जानना है आपको अगर, या फिर मेरे को मैं बताऊं कि मैं बता सकता हूँ आपको कि मेरी जिंदगी कैसे बर्बाद हुई है, तो उसके लिए मेरी जिंदगी जाननी पड़ेगी कि सोनू ने स्ट्रगल करके क्या अपने जीवन में हासिल किया था और उसके पास अब वो नहीं है। तो मैं बताता हूँ आपको कि मेरी जिंदगी कैसी थी, तब आपको भी समझ में आएगा कि मैंने क्या खोया है और मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। और सबकी शुरुआत होती है मेरे नाना जी के घर से, वहीं से शुरू। गाइज ये है मेरे नाना नानी का घर जहाँ पर मेरा जन्म हुआ था। चलो अंदर चलकर देखते हैं कौन कौन है। कैसे हो? बढ़िया। ठीक, क्या कर रहे हो? हाँ तैयार है, सब तैयार। मेरा जन्म हुआ था यहाँ पर, तो नाना नानी ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि हम जो है इन बच्चों को पालेंगे, अदरवाइज इनका क्या होगा। तो उन्होंने हमें यहाँ लेकर आए और यहीं पर जो है मम्मी अपना काम कर रही थी, साथ ही साथ हमारा पालन पोषण यहीं हो रहा था। तो मैं एक लाइन बोल सकता हूँ कि अगर मेरे नाना नानी नहीं होते ना, तो आज मैं या फिर मेरे बहन भाई हो सकता है कि इस दुनिया में नहीं होते। खैर फिर वो टाइम आया जब हमें ये घर छोड़ना पड़ा, क्योंकि यार गाइस देखो, नाना नानी कब तक पालेंगे, उनकी खुद की भी कोई जिम्मेदारी है, इसलिए फिर हमें यहाँ से जाना पड़ा। तो भाई लोगों, ये है हमारी कोठी जहाँ पर हम 2 साल रुके थे। तो अगर मैं अपने 2 हाथ फैलाऊं ना, इतना ही डिस्टेंस है, ज्यादा नहीं है, इतनी ही इसकी लंबाई है और इतनी ही इसकी चौड़ाई है। ये देखो, और हाइट आप देख सकते हो, बस इतना ही है। मेरी हाइट थोड़ी कम है, इस वजह से यहाँ पर जगह भी कम रह गई थी। केवल यहाँ पर एक छोटा सा मचान बिछाने के लिए जगह थी। और भाई लोगों, इस घर में हमें जिंदा रखने की जिम्मेदारी आ गई हमारे मम्मी के कंधों पर, और इस वजह से पहले भी काम किया उन्होंने, लेकिन उन्होंने 10 रुपए मजदूरी में काम चालू कर दिया। 10 रुपए में से 5 रुपए के वो हमारे लिए चावल लेकर आती थी। मैं लेकर आया हूँ आपको बताने के लिए कि उस टाइम कितने चावल आते थे। इतने चावल आते थे 5 रुपए के। तो इन चावलों से वो हमारा पेट भरती थी, तीनों बहन भाइयों का सॉरी, और खुद भूखी सो जाती थी। चलो मैं आपको अपनी बहन से मिलवाता हूँ। अगर भाई नहीं होता अपना, तो अपन आज क्या होते हैं, कहाँ पर होते हैं? कुछ भी नहीं होते हैं, कुछ भी वजूद नहीं होता हमारा। जिंदा होते? नहीं हा? नहीं। भाई ने क्या किया अपने लिए? बहुत मेहनत की, बहुत हमें शिक्षित किया। बड़े भाई ने हमें सब कुछ सिखाया, सब कुछ। मेरा भाई सब्जी खरीदता था, 15-20 किलो वजन को अपने सर पर रखकर मेरा गांव जो कि यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर लेकर जाता था। वो सब्जी, वो फल फ्रूट बेचता था, जिससे कि कुछ पैसे आए और वो अपने बहन भाइयों का पेट भर सके, अपनी माँ के सर पर जो बच्चों का पालने का भार था उसको कम कर सके। और ये वो काम कर रहा था जब उसकी उम्र है ना 16 साल थी। वो बाल श्रम कर रहा था। क्यों? क्योंकि अपने बहन भाइयों को जिंदा रख सके और उनको अच्छी एजुकेशन दे सके। वो चौराहा है जहाँ पर मेरा भाई सब्जी लेकर उतरता था और उसे एक एक घर बेचने जाता था। गाइस फिर मेरे भाई ने खिलौनों की दुकान पर काम चालू कर दिया, जहाँ पर उनकी सैलरी थी 50 रुपए पर डे, यानी 1500 रुपए पर मंथ। 1 महीने बाद जब भाई की सैलरी आई, तो उसने लगभग आधा भाग यानी 700 रुपए के आसपास मेरे और मेरी बहन के लिए बुक्स लेने में खर्च कर दिया, जबकि खुद काम पर फटे हुए कपड़े पहनकर जा रहा था। वो चाहता तो अपने लिए कपड़े ले सकता था ना, लेकिन नहीं लिए उसने। लेकिन हम खुश थे, इसलिए मैं काम करने लग गया। साथ ही साथ अब बड़ा हो गया था, इसलिए मैं अजमेर वाली स्कूल में जाने लगा बस से, और वो भी साइंस बायो पढ़ने। अब भाई लोगों, मेरा आ गया 12th का रिजल्ट। परसेंटेज तो कम ही बना है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो 77%। भाई लोगों, अब मैं टीचर बन चुका था। चलो क्लास लेकर आते हैं। हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, चलो बताओ कहाँ पर जाकर मिलेगा।
कि जब एक मार्कर मेरे हाथ से निकला ना तो ऑटोमेटिकली आपकी नजर जो है मार्कर के ऊपर होती हुई आपको पता चल गया कि मार्कर कहाँ जा रहा है, इसकी पोजीशन पहले ये कहाँ पर है वो पता है, और इसकी स्पीड पता है, और ये किस डायरेक्शन में जा रहा है पता है, तो फिर इसका पाथ डिसाइड कर सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन को ये वरदान दिया है, भगवान ने ऐसा हाथ रखा, जा बेटा जा, इस दुनिया में जा, और तेरी है ना कोई इंसान एक टाइम पर ना तो तेरी पोजीशन मतलब दोनों का एक साथ पता नहीं कर सकता। ऐसा करके मैंने टीम को ज्वाइन कर लिया और फिर मेरा अच्छा शानदार टाइम आया। मैं बहुत अच्छा काम कर रहा था सभी चीज़ों में। मतलब पहले मैं साइंस से जुड़ा था, लेकिन अब मैं जो है ना वीडियो का एडिशन हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें हो गई। कैमरा के पीछे बहुत सारी चीज़ें चलती है ना, मतलब पत्थर उठाना खड्डे खोदना, सारे काम जो भी हो सकता है सब कुछ कर रहा था, एवरीथिंग